मम्मी जी पाए लागू। खुश रहो। लाओ हमारी पोती को दो हमको पहले। ये लो। अरे मेरी प्यारी मीसू, मेरा बच्चा, मेरी आंखों का तारा, आ गया दादी के पास तू बेटा। आ गई नानी कैसे? ये देखो, अरे मैया मेरी छोरी नानी के जाके कतई सूख के लकड़ियां है गई है, हड्डी हड्डी निकल रही है छोरी की नानी के जाके। अरे मैया मेरी प्यारी लाली कैसी मोटी ताजा गई, जानते तो आई है कैसी आई लकड़ियां है कहीं। मेरी बच्ची कतई नानी के पास जाके दुबला गई है, बिल्कुल ऐसी हो रही है, बिल्कुल मरी जैसी। देख मेरी कबूतरी, भूल गई थी दादी को, भूल गई थी दादी को। तुम याद नहीं आती थी दादी की नानी के पास जाके? बहुत याद करती थी मम्मी जी आपको, जिसको भी देखती थी ना उसको दादी दादी कहने लगती थी। हमारे घर पे जो भी आती थी ना झाड़ू पोछा करने वाली, उसको भी दादी बना देती थी कि दादी आ गई, मेरी दादी आ गई। इतना याद करती थी मम्मी जी आपको ये मम्मी के पास। तेरी माई दूध ना देती थी मेरी मीसू को, कतई देख आंख बाहर निकल रही है बटन से इसकी। तेरी माई दूध ना देती थी, कुछ खिलाती पिलाती ना थी तेरी? दीदी थी मम्मी जी, मेरे जाते ही मेरी मम्मी ने 2 लीटर दूध एक्स्ट्रा लगा लिया था। दूध बढ़ा दी थी, दोनों माँ बेटी जाके हड्डी होके आई है बिल्कुल। यहाँ से ऐसी गई थी बिल्कुल भैंस जैसी मोटी मोटी, वहां से देखो कतई दुबला गई है मेरी पोती बिल्कुल। मेरी पोती बिल्कुल हड्डी हो रही है, माई के जाके मेरी कचरिया बिल्कुल दुबला गई है। दादी तुमको हाथ से दूध रोटी खिलाएगी, खाएगी ना? खाएगी ना दूध रोटी? दादी खिलाएगी तुझे अपने हाथों से, ठीक है? इतने दिन से कह रही थी आ जाओ, हमको याद आ रही है तुम्हारी, बहुत दिन रह ली। ना तुम तो माई के जाके आजाद हो जाती हो, तुम काय को सास की बात सुनोगी है? माई के जाके तो भूल ही जाती हो कि तुम्हारी कोई सास भी है। नहीं मम्मी जी, हम तो बहुत जल्दी आने वाले थे, लेकिन वो क्या है मम्मी कहने लगी कि तुम चल जाओगी तो घर बहुत सूना सूना हो जाएगा। बिल्कुल बोली 1-2 दिन और ठहर जाओ, फिर तो तुमको हमेशा ससुराल में ही रहना है। आखिर माँ बाप के पास थोड़े दिन ही तो आती हो तुम, उसके बाद तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ने लिखने लग जाएंगे, फिर तुमको कहाँ समय मिलेगा आने के लिए। तुम्हारी सास तो आने नहीं देगी, बड़ी मुश्किल से इस बार तुमको भेजा है। इतने साल हो गए, 2 साल हो गए हमने बच्ची को देखा ही नहीं है, तो इसलिए मम्मी जी मैं रुक गई थोड़े दिन। मेरी मोमबत्ती नानी क्या दी? नानी पैसा दी या खाली हाथ भेज दी? पैसा दी नानी। मीसू बेटा दादी को बोलो नानी 2000 रुपया दी। कह दो बेटा नानी 2000 रुपये दी, कह दो। रुपया दी नानी? कितना रुपया दी? कह दो ना बेटा नानी 2000 रुपये दी और 2 जोड़ी कपड़ा दी। कह दो दादी को, कह दो बेटा। 2 रुपया? हाँ हमको पता था बेटा तुम्हारी नानी बहुत कंजूस है, 2 रुपये की उम्मीद थी हमको, 2 रुपया ही देगी। दादी थोड़ी ना है जो तुमको 500 का नोट देगी, हमको पता था। चोरी इतने दिन में गई नानी के और वो भी 2 रुपये ही दी बस, तो पता था पहले, तभी तो मैं ना जान दूं नानी के पास इसको। हमको पता है इसकी नानी इसको 2 रुपये से ज्यादा तो दे ही ना सकती। काहे कि हमको पता है कि हम शादी में गए थे तब हमको बिल्कुल भात पहचान की सी साड़ी दी थी। ये भी ना है कि पहली बार सास को दे रही हूँ तो कम से कम समधन को दे रही हूँ तो कम से कम बढ़िया साड़ी तो लेके आए। पुरानी सी साड़ी दी थी तेरी माँ ने धरी हुई, बिल्कुल जाने धोबी सी साड़ी दे दी हुए। बच्चे पे ध्यान तो देती ना होगी, इधर उधर निकल जाती होगी सहेलीन के साथ गप्पे मारने के लिए। मम्मी जी मेरी मम्मी ना मीसू को बहुत ध्यान रखती थी। घर में कोई भी काम बिगड़ जाता था ना तो मम्मी इस काम को बाद में करती थी, पहले मीसू को देखती थी। एक भी मिनट गोदी से नहीं उतारती थी मेरी मम्मी मीसू को। मम्मी जी मम्मी तो मुझे कहीं पे जाने भी नहीं देती थी, बोलती थी कि बाबू अभी बहुत छोटा है तो कहीं पे ज़्यादा देर रुका मत कर। आपसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी मेरी मम्मी तो। मम्मी जी बस सारे दिन 24 घंटा नानी 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 करती रहती थी, इतना ध्यान रखती थी कि मेरे पास भी नहीं आती थी। और इतना प्यार करती थी मेरी मम्मी तो मीसू से कि मम्मी जी मेरे पास भी नहीं आती थी। मेरे को तो कभी कभी ये लगता था कि उसकी मम्मी तो मैं हुई ही नहीं, मम्मी तो नानी है। उसके पास ही रहती थी सारे दिन, मेरे पास तो आती ही नहीं थी। उनके पास ही सारे दिन सोती थी, वही उनको खिलाती थी, मैं तो बस फ्री रहती थी। खाली माँ से सारे दिन चुगली करती होगी बस सास की कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है। क्या हुआ, नीचे जाना है खेलने के लिए? खेलना है? जाओ जाओ खेलो, खूब खेलो, बाहर जाके खेलो, ठीक है? जाओ बेटा जाओ। बच्चे पे ध्यान तो देती नहीं होगी, सारा दिन बस माँ से मेरी चुगली करती रहती होगी। काहे कि हमको पता है सारा
उचकी आती रहती थी, 1 मिनट के लिए भी सांस नहीं लेने देती थी उचकी हमको। सारा दिन पानी पी पी के हमारा पेट फूट गया, पर ये हमारी उचकी बंद नहीं हुई। तब हमको समझ में आई, मैंने हाँ हमारी बहू मायके गई है, जरूर मेरी चुगली कर रही है अपनी माई से जाके, खूब बुराई करके आई होगी अपनी माई से मेरी, है ना? नहीं मम्मी जी, हाँ सब पता है वो का करती थी, तू का ना करती थी। क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तेरी माँ तो जो ना खूब गाली देती होगी वो पेट भर के, पता है वो सब तेरी माई को। मेरी मम्मी तो एक काम भी नहीं करने देती थी मुझे, मैं तो सारे दिन बेड पर पड़ी रहती थी, एक काम करने के लिए भी नहीं कहती थी मेरी मम्मी तो मुझसे। ना मेरे को बबुआ की टेंशन, ना मेरे को कोई काम की टेंशन। जा झूठी, चुप रह, ज्यादा ही बड़ाई कर रही है अपनी माई की। मैं ना जानती तेरी माँ कैसी है, एकदम माँ ने सुखा दी है, सुहारा जैसे शरीर में कतई दमी ना है। काम करवाती थी क्या तेरी माँ तेरे से सारे घर का? तेरी भाभी क्या करती थी सारे दिन जो तेरे से काम करवाती थी? ऐसी मैया है तेरी? इतने दिन में तो बेटी गई है, जब भी काम करवाती थी तेरी माँ। मम्मी जी हम शुरू में आए थे, हम तब भी ऐसे थे, क्या करें, हम बहुत खाते हैं मम्मी जी बहुत, पर क्या करें हमारी कराती ऐसी है। मेरी मम्मी तो 2 लीटर दूध सिर्फ मेरे लिए लगाया था एक्स्ट्रा। सारे दिन मम्मी जी चक्कर वक्कर बिल्कुल बकरी की तरह मेरा मुंह चलता ही रहता था, लेकिन वो हमारी कराती ऐसी है। मैं शादी करके भी जब आई थी तब भी मैं ऐसी थी, और उसके बाद भी मैं ऐसी हूँ मम्मी जी। और आपको क्या बताऊँ मम्मी जी, मेरी मम्मी तो मौसमी के कट्टे तक ले आई, रोज मेरे को सुबह शाम बस मौसमी का जूस पिलाती रहती थी। मीसू की, उसकी तो सुबह शाम तेल मालिश करती थी मेरी मम्मी। अब नहीं जावे दूंगी तो मायके, समझ गई ना मेरी बात? गांठ बांध ले एक बात को, आज के बाद तू तेरे मायके कतई नहीं जाएगी। मम्मी जी क्या कह रही है? जाना है तो मेरी पोती को यहाँ छोड़ के जाना, अकेली जाना है तो ना बच्चे की मैं कैसे जाऊंगी? दम हमारी मिस को सुखा दियो कतई, ऐसी हो रही है लकड़िया जैसी है, फूक मारो और उड़ जाएगी कतई। आज के बाद ना जावे दूंगी तो घुमाएगी, समझ गई? और जाना है तो अकेली जा, बेशक जा वहीं पड़ी रहे, और खबरदार मेरे बेटा को और मेरी पोती को लेके गई तो वहाँ पे सब मुझसे पूछेंगे नहीं कि बच्चा साथ में क्यों नहीं लेके आई, और आपको पता है गाली देंगे हमारे गांव की सारी औरतें कि कैसी सास है, बच्चे को भी साथ में नहीं भेजा, तब हम क्या कहेंगे? मुझे तो पता है मम्मी जी आप तो बहुत ही अच्छी हो, लेकिन हमारे गांव के तो यही सोचेंगे ना कि कैसी सास है, बेचारी बहू पे अत्याचार करती है, ऐसी सास है, ऐसे अच्छा ना ही ना लगता है मम्मी जी। इसीलिए हम बबुआ के बिना तो जा नहीं सकते, लोग नाम धरेंगे आपके लिए कि तेरी कैसी पूरी खड़ूस सास है जो बच्चे को भी साथ में नहीं भेजा, ऐसे आपकी बदनामी होगी, और आपकी बदनामी मम्मी जी मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती मम्मी जी आपकी बुराई, कि आपके बारे में कोई कुछ गलत बोले। इसीलिए मैं उनसे खूब कहती हूँ मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरे से कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। वैसे यूँ बता, तेरी माँ ने क्या दिया? मेरे लिए कुछ दिया है क्या? यही उम्मीद थी मेरे को तेरी माँ से, कुछ नहीं देगी, ऐसी कंजूसनी है, दहेज में भी कुछ ना दिया, बस एक फ्रिज पकड़ा दिया टूटा सा, उसमें भी कुछ ना है, पानी भी ठंडा ना होता। इससे बढ़िया तो हमारा मटकाई है, खा इतने बढ़िया बढ़िया रिश्ते आ रहे थे, या बिचौलिया के चक्कर में मैं मरी ससुर के चक्कर में, ऐसी बहू मिली है, बुआ में पड़ा मैं तो जा रही हूँ।